साथ दे जाए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। यह श्लोक हमने पहले देखा। स्वयं को जीतते हुए प्रशांत हो जाना और अपनी परम अवस्था में समाहित हो जाना, परम अवस्था में पहुंच जाना। What is our highest state of consciousness? Let's be there. हम अपने परम स्वभाव में, परम स्वरूप में, परमात्मा में समाहित हो जाएं। हर परिस्थिति, ठंडे की, गर्मी की, सुख की, दुख की, मान की, अपमान की, उससे हम परे हो जाएंगे। दैट हम हर एक स्थिति में शांत रहेंगे। कोई बड़ाई करे तो भी शांत, कोई अपशब्द कहे तो भी शांत, क्योंकि हम सूक्ष्म पर जीते हैं, सूक्ष्म का अधिक ध्यान रखते हैं। स्थूल में क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है, बहुत कम करता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान से जब हम तृप्त हो जाएंगे, we are searching for the knowledge, wisdom, it's fine, but when relative satisfaction comes, then we become stable within and we conquer our senses. Kutastha is stability in self, and such a yogi is yukta, उसका योग सिद्ध हुआ। Such a practitioner of yoga has achieved, and for such yogi, soil as well as gold are same. Such a yogi sees पत्थर हो, मिट्टी हो या सोना हो, दोनों एक समान है ऐसे योगी के लिए, जो अपने भीतर स्थिर हो गया है। हम बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं तो बाहर की चीजों को अधिक महत्व देते हैं। मुख्य तो भीतर है, अपने भीतर हम स्थिर बने। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। मध्यस्थ, middle path is in teaching of Buddha, middle path is in teaching of Bhagavad Gita. मित्र हो या शत्रु हो, बंधु हो या द्वेष करने वाला हो, दोनों में हम उदासीन हो और दोनों में हम बीच में हो, मध्यस्थ हो। साधु हो या पापी हो, हम सभी को एक ही बुद्धि से देखें, यही भगवद गीता हमें सिखाता है। इक्वानिमिटी। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी युञ्जीत सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी युञ्जित, yogi who has attained and continuously in self, satat atmanam,
सतत कंटिन्यूअसली इन सेल्फ आत्मा में रहता है, स्थित रहता है। जो योगी आत्मा में स्थित रहना चाहता है लगातार, ही नीड टू बी आइसोलेटेड, एकांकी। भीड़ की, दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा अपने आप को अलग करना होगा और उसका चित्त निराशीर होना चाहिए। जीवन में आशा से मुक्त होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ माइजरी। जीवन में दुख का कारण आशा है, एक्सपेक्टेशन। इसलिए एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाना ये बुद्ध ने भी सिखाया। निराशी हो जाओ, आशा से मुक्त हो जाओ। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, यह भाव हमें ना रहे। जो आए उसका स्वीकार, अपना करना है, करते जाना है। क्या मिल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, अपने चित्त को हम अपने आप में रत रखते हुए हम क्या कर सकते हैं वो करते जाना। बस आशा नहीं हो, निराशा, नी आशा। निराशा का सिंपल हिंदी मीनिंग डिप्रेशन नहीं लेना है यहाँ पे। नी आशा, नो एक्सपेक्टेशन, नो आशा। अपरिग्रह, नो एक्यूमुलेशन। पतंजलि योग सूत्र में भी यम नियम के अंदर आता है, वी शुड नॉट एक्यूमुलेट। मोमेंट टू मोमेंट जीना, जितनी जरूरत है उतने के लिए जमा करना, बाकी को छोड़ देना। अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर उस स्थूल को संभालने की, उसको केयर करने की फिक्र बढ़ जाती है। उस जो हमने एक्यूमुलेट किया है वो कहीं चोरी ना चला जाए, कोई ले ना ले। तो बस अपनी नीड के अनुसार ही हम अपने पास रखें। जो नीड से एक्स्ट्रा आता है वो पास ऑन कर दिया करें, दे दिया करें। सोशल थिंकिंग से बात फिर समझनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में, भगवत गीता में, बुद्धा की टीचिंग में यही बात आती है। हमें सिर्फ अपनी नीड के जितना ही अपने पास रखना चाहिए, बाकी को पास ऑन करते जाए। अपरिग्रह, निराशी अपरिग्रह, अपने चित्त को वैसा बनाना, एकांकी होना। ऐसा करने से आत्मा में लगातार स्थित रह सकते हैं योगी। दैट इज द गाइडलाइन फॉर योगी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिनं कुशोत्तरम्। शुचो, सुचिता, पवित्रता। पवित्र जगह पर, शुचो देशे, सिट इन ए गुड प्लेस, पवित्र प्लेस। और जो आसन है, अपना आसन स्थिर हो। स्थिरम आसनम आत्मनः। ध्यान अभ्यास के लिए क्या करना है उसकी बात आ रही है। पहले बात में क्वालिटी जो आई थी एकांकीपन, हम एकांकी हो जाएं। भीड़ में रहकर साधना नहीं होती, एकांकी हो। हम अपने एलोननेस को एंजॉय करें। देखिए, एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत। हमको एकांत चाहिए, शांत माहौल चाहिए, तो फिर हम ध्यान में उतर सकते हैं। ध्यान अभ्यास में अपने कंपनी को एंजॉय करना हमें सीखना होगा। हमेशा हमें कंपनी चाहिए। ऐसा प्रवृत्ति रहने पर हम अपने भीतर स्थिर नहीं हो सकते। सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, सिट इन ए गुड प्लेस, इन पवित्र प्लेस। अपने आसन को स्थिर करो। स्थिरम आसनम आत्मनः। पतंजलि योग सूत्र में भी है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक
सुखपूर्वक आसन हो। जो मेडिटेशन में हमारा जो पोस्चर है, हमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठना है, तो हमारा आसन स्थिर होना चाहिए, स्टैटिक, हम ना हिले डुले। थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे किया जाता है, तो कहा जाता है कि थोड़ा बहुत आप आंख बंद रखते हुए हिला सकते हो, लेकिन कम से कम हिलाना डुलाना है। जितना आप कम आप हाथ पैर आपका हिलता है बीच में ध्यान के दौरान, उतना आप गहरे ध्यान में उतर सकते हो। अगर शरीर हिलता डुलता है तो फिर आपका फोकस जो सूक्ष्म में जा रहा था वो फिर से स्थूल में आ जाएगा। जो भीतर आप अपनी एनर्जी को, अपने एस्ट्रल बॉडी को, अपने कॉजल बॉडी को फील करने के प्रोसेस में थे, फिर से आप फिजिकल बॉडी में आ जाएगा। तो स्थिर बैठने की कला सीखनी है, और इसीलिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास है। अगर हम स्थिर नहीं बैठ पाते तो आसन और प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम और पवन मुक्तासन, सूर्यासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन। जिन लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, नहीं बैठ पाते, वो थोड़ा बहुत आसन भी किया करें, ताकि आपके भीतर बैठने की स्थिरता आए। जो बैठ जाते हैं आराम से घंटे 2 घंटे, वो आसन के, हठ योग वाले आसन के कंपल्सरी करने के अभ्यास से ऊपर उठ जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं है, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, किसको क्या करना है। हमारा आसन स्थिर हो, ये बात है। स्थिर कैसे आप करेंगे? योग निद्रा करते हुए स्थिर होंगे। योग निद्रा करने से भी हमारे भीतर स्थिरता आती है। ब्रेथ वर्क न्यू एज में है, कंटिन्यूअस कॉन्शियस ब्रीदिंग। ब्रेथ वर्क करने से भी हमारी इमोशनल क्लिंजिंग होती है और स्थिरता आती है। स्थिर आसन हो, ये इंश्योर करना है। कैसे हो, उसके लिए कई सारी चीजें हैं। नात्युक्षित्रम नाति नीचम, ना तो ऊंचा हो ना नीचा हो। ये नहीं कि पेड़ पे ऊपर चढ़ के हम ध्यान में बैठे, या बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा, बेसमेंट में अंडरग्राउंड जाकर ध्यान में बैठते हैं कि उनकी फिलॉसफी में पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा ध्यान लगता है। तो भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा गया है। भगवत गीता में है कि ना आप ऊपर जाओ ना नीचे जाओ, जहां पर आप हो नॉर्मल ही बैठो। और आपका जो आसन हो, ये क्लासिकल वे में पुराने जमाने की बात है, कंफर्टेबल हो। आपका जो सीट हो वो कंफर्टेबल हो, प्रॉपर हो। तो जो आप अच्छे से अच्छे बैठने की गद्दी की व्यवस्था कर सकते हैं, सीट का कर सकते हैं, वो कर ले और स्थिर होकर बैठे। यह बात है। स्थिरता मेन बात है, जो मैं लगाता हूँ जब ध्यान चल रहा होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं रखता हूँ कुछ स्लाइड का बनाया हुआ स्क्रीन, उसमें जो ध्यान से जुड़ी हुई अध्याय 6 से ही जो कुछ मुख्य श्लोक हैं, 6 श्लोक हैं इसमें से। उसमें पहला श्लोक यही मैं रखा है, स्थिरम आसनम आत्मनः। हमारा आसन स्थिर हो। द पोस्चर ऑफ मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी स्टेडी। और उसके बाद जो दूसरा है वो भी आज आ जाएगा, समम काय सिरो ग्रीवम। इसका एक बेसिक मीनिंग है कि काया शरीर, सिर हेड, और ग्रीवा गर्दन, ये तीनों एक लाइन में हो, यानी कि सिट स्ट्रेट। वो भी सही है, गलत नहीं है। बट द डीपर मीनिंग, द हायर मीनिंग इज कि हमारा जो काया है, यानी कि जो हम एक्शन करते हैं, सिर हम जो सोचते हैं, और ग्रीवा जो हम बोलते हैं, हमारा सोचना, बोलना और हमारा एक्शन, वो तीनों एक हार्मनी में हो। आप सामने कुछ बोलो और जो बोलो वो करो, निभाओ नहीं। पॉलिटिशियन की तरह आप सामने बोल मत दे और फिर उन बातों को पूरा ना करें। हार्मनी होनी चाहिए हमारे बोलने में, करने में, सोचने में। आप वही करें जो आप बोलते हैं, और वही बोले जो आप सोचते हैं। अगर आपके भीतर निगेटिविटी उठती है तो इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। तो फिर आप चेंज लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। समम काय सीरो ग्रीवम।
समानता हो, हार्मनी हो। न्यू एज में इसको कहा जाता है कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस। आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्र मन को एकाग्र करके, एकाग्रता अष्टांग योग की भाषा में धारणा है, वन पॉइंटेडनेस। मन को एकाग्र करते हुए यत चित्तेंद्रिय आक्रिया, चित्त और इंद्रिया को अक्रियाशील बनाओ। यानी कि चित्त में है हमारे मेमोरीज, संस्कार, और चित्त में ही आती है हमारी कभी कभी चिंताएं, भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। इनको अक्रिया बनाओ, उनसे कुछ नहीं करना, चित्त से और इंद्रियों से हमें कुछ नहीं करना, मन को एकाग्र करना है। उपविश्यासने यानी कि बैठना, बैठते हुए युज्यत योग आत्मविशुद्धये, योग का अभ्यास अपनी विशुद्धिकरण के लिए, आत्मविशुद्धये, प्यूरिफाई योरसेल्फ। अगर याद हो कर्म वाले चैप्टर में, संन्यास योग में 5th चैप्टर में आ रहा था, योगिनः कर्म कुर्वन्ति आत्मविशुद्धये। जिनके पास शिवानंद गीता है वो 5:11 खोलिए, तो वहां भी आत्मविशुद्धये वर्ड जो है वो पहले भी आया था। कर्म का योगी कर्म करता है अपने शुद्धिकरण के लिए। तो कर्म योग और ध्यान अभ्यास योग, भगवत गीता में अलग अलग चीजों की बात हो रही है। हमें अपनी चेतना की समझ के अनुसार से उनके अभ्यास में जाना है। कर्म योग साधे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सरेंडर करें जो भी आप कर रहे हैं। इंटरमीडिएट है तो ध्यान अभ्यास योग भी साधें, दोनों भी साध सकते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, योगी कर्म करता है अपने शुद्धिकरण के लिए। और यहां पर आ गया 6:12 में, उपविश्यासने युज्यात योग आत्मशुद्धये, योग का अभ्यास बैठकर अपनी शुद्धिकरण के लिए। हम अपने आप को कल्चर करें, प्यूरिफाई करें। हमारे चित्त में जो पास्ट संस्कार हैं उसको हम छोड़ें। हम अपने भीतर हमारा जो विज्ञानमय कोश है उसको जानें। विज्ञानमय कोश के अनुसार हम अपना मनोमय कोश बनाएं। धरती पर मेरा क्या पर्पस है, उसके अनुसार हम अपने थॉट पैटर्न रखें। और जैसा हमारा थॉट पैटर्न है वैसे हमें अपने चक्रों में, अपने एथरिक बॉडी में वैसी ऊर्जा चाहिए। अपर चक्रास के अनुसार आपको स्पिरिचुअल वर्क करना है या अभी मेटलिस्टिक लाइफ में ही जीना है, लोअर चक्रास। अंडरस्टैंडिंग हो पंचकोश की तो वैसा हम अपने आप को बना सकते हैं। तो वैसा अपने आप को कल्चर करना है, आत्मविशुद्ध है। मेडिटेशन में हम धीरे धीरे अपने आप को जानते जाएंगे और बनाते जाएंगे। सजग रहें और साधते जाएं। तत् एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्त इंद्रिय आक्रियः उपविश्यासने वियुज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। नेक्स्ट 6:13, समम काय सीरो ग्रीवम धारण्य अनचलम स्थिरः, समम काय सीरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम श्वम दिशः च अनवलोकयन्। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस,
जो दिल में है वही दिमाग में हो, जो मन में चल रहा है वही हम बोले और वही हम करें। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस और सिंपल हार्ट कोहेरेंस या सिर्फ सिंपल कोहेरेंस, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ समम काय सीरो ग्रीवम। बट द बेसिक मीनिंग सिट स्ट्रेट, दैट्स आल्सो फाइन। धार्यन आचलम स्थिरम, आचल चलायमान ना हो, हिले डुले नहीं, स्थिर हो। हम ध्यान में बैठे, स्थिर बैठे, हमारी गर्दन स्थिर हो। मोमेंटरली कभी कभार नाड़ी मंडल के शुद्धिकरण के लिए वो अपने आप मूव करता है। कभी कभार ऐसा होता है जब अपने आप अगर कुछ होता है तो हमें उसे रोकना भी नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से स्थिर होकर बैठे। संप्रेक्षा नासिकाग्रम, नासिकाग्र को देखना। अब नासिकाग्र को देखने का दो अलग अलग मतलब निकलता है। एक है टिप ऑफ द नोज कहा जाता है, और एक ऊपर जहां से नासिका शुरू होती है दोनों आंखों के बीच में, उसको भी नासिकाग्र कहते हैं। नासिका का अग्र भाग, ऊपर का भाग, तो दोनों ही ठीक है। उसको देखते हुए शिवम दिशा, अपनी दिशा में देखना है। अनअवलोकयन, बाहर दूसरी दिशा में नहीं देखना। लुक इनवर्ड्स, नॉट एनी इन अदर डायरेक्शन। अगर हम ध्यान में बाहर देखें, बाहर के बारे में सोचें, तो फिर हम बहिर्मुखी हो जाएंगे। हमें अंतर्मुखी होना है, स्वयं की दिशा की ओर देखना है, कोई और दिशा में नहीं देखना। अपने जीवन में हम हार्ट ब्रेन कोहेरेंस लाएं, स्थिर होकर बैठें, स्वयं की ओर देखें। जिनके जीवन में जो बिल्कुल रोग मुक्त हो चुके हैं, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और जिनके लाइफ में कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं है, उनके लिए नासिकाग्र पर, भ्रूमध्य पर देखना अच्छा है। वो जरूर देखें, नासिकाग्र में, नासिका में, नासिका के अग्र भाग में या भ्रूमध्य में। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, तो फिर आपको अपनी नाभि में, हारा के पास देखना है। तो हम रिलैक्स होंगे, तो हम ग्राउंड होंगे। अर्जुन एक सधा हुआ साधक है, तो उसके लिए नासिकाग्र की बात यहाँ पर आई है। नासिकाग्र पर ध्यान लगाना सबके लिए नहीं है। हमें साधना की बारीकियों को समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, दूसरे को जो कहा गया है हम वो करने लग जाएंगे, तो फंस जाएंगे। आपके लिए क्या है वो आपको समझना है। दुनिया में, आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, तो आपको नाभि में, पेट में ही श्वास पर ध्यान लगाना ज्यादा अच्छा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में आप अपने इंट्यूशन को फील करें, जो आपको भीतर से भाव आए वैसा करें। यह बात हम ध्यान में रखें। ध्यान में हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है और वही अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। सभी लोग इस श्लोक को पढ़ें एक बार। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। समम काय शिरो ग्रीवम धारण्यचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्च अनवलोकयन्। समं ब्रह्मकाय शिरोग्रीव समकाय शिरोग्रीव धारयन्नचलं
ग्रीवं Samprishnanulokanam भारत्यलं स्थिरं Samprishnanulokanam सम्प्रेष्य नासिकाग्रं Samprishnanulokanam Prithyanatikragram Swamdishchanavlokayan जूतो है जी अगर आपके आसपास आवाज होती है तो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। थोड़ा सजग रहें, होश में रहिए। समम काय सीरो ग्रीवम, समम काय सीरो ग्रीवम धार्यन आचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम शिवम दिशः च अनअवलोकयन। अपनी दिशा में हम देखें और कोई दिशा में ना देखें। लुक इनवर्ड्स, लर्न टू लुक इनवर्ड्स इन एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। जीवन में कुछ भी चल रहा हो, अपने भीतर जाएं, स्वयं को देखें। आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर चेतना क्या कहती है। अगर आपने ये कला सीख ली, जीवन में हर समस्या का तुरंत समाधान आपको मिल जाएगा। और जब ब्रह्म भाव में आ जाएंगे फिर तो समस्या है ही नहीं। देयर इज नो सफरिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। लेकिन अपने भीतर जाकर हम हर समस्या का तुरंत समाधान पा सकते हैं। स्वयं की दिशा की ओर देखना की कला सीखें। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस लाते हुए जो दिल में है वही दिमाग सोचे, और जो दिमाग सोच रहा है, जो मन में चल रहा है, मन में सोच रहा है, वही बोलिए। वो मत बोलिए जो आपके भीतर नहीं चल रहा है। इंटेग्रिटी लाइए, और जो आप बोलते हैं अपनी बातों पे कायम रहिए। डोंट मेक प्रॉमिस। ओशो ने कहा, प्रॉमिस हम कर देते हैं और बाद में निभा नहीं पाते हैं, फिर बाद में गिल्ट आता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो कम प्रॉमिस करें, कम बातें बोलें। कम बोलकर ज्यादा देना ज्यादा अच्छा है। बृहस्पति के की भाव में आकर, जोश में आकर ज्यादा बोल दिए, फिर बाद में लगा, अरे इतना तो ठीक नहीं है, थोड़ा कम ही दो, थोड़ा कम ही करो। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी इज बेटर इंस्टेड ऑफ ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी। कम बोलकर ज्यादा देना ज्यादा अच्छा है, बृहस्पति के ज्यादा बोलकर कम देना। इसलिए बोलने में मत रह जाए कि आप भावावेश में आकर बोल दिए और फिर बाद में निभा नहीं पाए। हम जो बोलते हैं उससे कर्म बन जाता है, नहीं निभाए फिर दिक्कत। तो जो दिल में है वही दिमाग में हो, जो मन में चल रहा है वही बोलिए। बी ट्रूथफुल, इंटेग्रिटी रखिए, ऑनेस्टी से बोलिए, और जितना प्रॉमिस करते हैं, जितना बोलते हैं, उतना निभाइए। अगर आपने ये बात कला सीख ली, आपका जीवन, आपका भौतिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।